नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल में प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं और जानेंगे प्राचीन बिहार के कौन कौन से शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे तथा प्राचीन बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि आने वाले बीपीएससी और एसएससी की एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन बिहार के प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे, तो सबसे पहला नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्रों के रूप में चर्चित रहा है। वेनसांग के अनुसार इसकी स्थापना गुप्त सम्राट शंकरादित्य ने की, जिसकी पहचान कुमार गुप्त प्रथम के रूप में की गई है, जिनका शासनकाल 415 से 454 ईस्वी तक रहा। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत जो है चीनी यात्री वेनसांग एवं इत्सिंग के विवरण, कनौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख हैं। इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की सहायक शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोदधि, रत्नासागर, रत्नरंजक नामक 3 भवनों में धर्मगज नामक विशाल पुस्तकालय अवस्थित था। शिलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति थे। नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। यहाँ के कुलपति थे, उनका नाम क्या था? शिलभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नालंदा विश्वविद्यालय विनष्ट हो गया। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? पाली भाषा थी तथा पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने नालंदा में महाविहार को 200 ग्राम जो है दान स्वरूप दिए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? तो इसका नाम है बख्तियार खिलजी, जिसने कि 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय को विनष्ट कर दिया था, आग लगा दिया था। अगला जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन समय में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्तमान भागलपुर शहर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नाम की पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। वही धर्मपाल जिन्होंने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप दिए थे, जिनका शासनकाल था 775 से 800 ईस्वी। दीपांकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो याद रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम था दीपांकर श्री ज्ञान। और इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने
अपने ग्रंथ तबायक ए नासरी में किया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था तथा इसका उल्लेख जो है मिनहाज उस नासरी की एक ग्रंथ है जिसका नाम है तबायक ए नासरी, उसी में इसका उल्लेख मिलता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है भागलपुर जिला में, भागलपुर से 24 मील पूर्व पत्थर घाट नाम की पहाड़ी पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने कराया था? तो पाल वंशीय शासक जिसका नाम था धर्मपाल। उदंतपुरी जो है वर्तमान बिहार शहर या बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था, जो कि नालंदा जिला का मुख्यालय है। इसका प्राचीन नाम क्या था? उदंतपुरी। बिहार शरीफ जो वर्तमान का है उसका प्राचीन नाम उदंतपुरी था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी, जिनका शासनकाल था 730 से 749 ईस्वी। यहाँ के प्रमुख विद्यार्थियों में अतिशा दीपांकर श्री ज्ञान था, जिसने बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ बुद्ध द्वारा आविष्कृत भौछुकी लिपि प्रचलित थी। 13वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मुहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया था। अगला जो है तिलधक महाविद्यालय। तिलधक मगध में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। इस महाविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्रियों वैनसांग और इत्सिंग ने अपने अपने यात्रा विवरण में किया है। तो याद रखेंगे ये चार जो थे महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र थे प्राचीन बिहार में। अब आगे हम लोग प्राचीन बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है अहियारी। अहियारी जो है दरभंगा में स्थित है। यह अहिल्या स्थान के कारण विख्यात है। 19वीं सदी के प्रारंभ में दरभंगा के महाराज छत्र सिंह ने 1817 में यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के भीतर एक प्रस्तर खंड रखा है। प्राचीन मंदिर संबंधी लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सीता के पद चिन्ह हैं, जिनकी पूजा की जाती है। अगला जो है करियन। करियन समस्तीपुर जिला के रोसड़ा घाट से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1955 ईस्वी में केपी जायसवाल शोध संस्थान पटना के द्वारा की गई है। यहाँ 3 कालखंडों का पता चला है। प्रथम कालखंड 200 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। दूसरा कालखंड 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी। तीसरा कालखंड 1200 ईस्वी के बाद का मिला है। यहाँ से मुख्यतः पक्की मृण मूर्तियाँ, शीशे की चूड़ियाँ, पालकालीन मूर्तियाँ एवं मंदिर स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। अगला जो है कपिलेश्वर। कपिलेश्वर आपका दरभंगा जिले के दरभंगा जयनगर सड़क पर रहिका से 4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। लोक कथाओं के अनुसार यह स्थान सांख्य दर्शन के महान प्रवर्तक कपिल के कारण विख्यात है, इसलिए इसका नाम जो है कपिलेश्वर रखा गया है। यहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी स्थित है। अगला जो है कोपगढ़। कोपगढ़ दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर
दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ ईंटों से बने दुर्ग, प्रस्तर दुर्ग, भीतर महत्वपूर्ण भवन, नाला, कुआं, प्रहरी बुर्ज आदि होने से इसे महत्वपूर्ण स्थल के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पालकालीन मृदभांडों के अतिरिक्त उत्तर कृष्ण मार्जिन मृदभांड को देखने को मिलता है। अगला जो है जलालगढ़। जलालगढ़ आपका पूर्णिया जिला के मुख्यालय से करीब 24 किलोमीटर उत्तर मुख्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ मुगल कालीन शैली का बना हुआ एक किला भी है। अगला जो है केसरिया। केसरिया जिसका प्राचीन नाम इमलिया है। यहाँ प्राचीन बौद्ध स्तूप के खंडहर मिले हैं जो आजकल राजा बेन का देवरा नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम फहियान ने इस स्थल को देखा था। अगला जो है चेचर श्वेतपुर। चेचर जो है वर्तमान वैशाली जिला के मुख्यालय हाजीपुर से 14 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे बसा एक गांव है। गंगा के कटाव के कारण स्थानीय निवासियों की मदद से बहुमूल्य ऐतिहासिक संपदा 1978 में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा के अथक प्रयास से ढूंढ निकाली गई। अगला जो है रामपुरवा। पश्चिमी चंपारण जिला में अशोक के 2 खंडित प्रस्तर स्तंभ स्थित है। इनके शीर्षों पर सिंह और वृष की प्रतिमाएं निर्मित है। यह पश्चिमी चंपारण जिला के गौनाहा ब्लॉक के रामपुरवा गांव में स्थित है। अगला जो है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण के मुख्यालय बेतिया से करीब 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस खंडहर का पता सन 1835 ईस्वी में हॉजसन ने लगाया था, जो देखने में एक बौद्ध मंदिर जैसा लगता है। अगला वैशाली। प्राचीन नगरी वैशाली के भग्नावशेष वर्तमान बसाढ़ नामक गांव में है। इस नगरी का प्राचीन नाम विशाल था, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। गौतम बुद्ध के समय में तथा उससे पूर्व लिच्छवी गणराज्य की यहाँ राजधानी थी। वैशाली के ही समीप कोल्हुआ गांव में अशोक स्तंभ एवं स्तूप भी मिले हैं। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह बैठा है। आगे बेदीवन। यह पूर्वी चंपारण जिला में अवस्थित है। टीले के ठीक ऊपर हिंदू मंदिर स्थित है, जिसके अंदर 25 वर्ग फीट का प्रस्तर खंड है तथा 7 लाइनों में अरबी में अभिलेख इसके ऊपर खुदा हुआ है। यह अभिलेख करीब 1450 ईस्वी का है तथा इस पर राजा महमूद का नाम खुदा हुआ है, जो कि सार्की वंश जौनपुर का माना जाता है। अगला जगह है कुर्कीहार। यह गया जिले में बोध गया के निकट अवस्थित है। यहाँ एक प्राचीन गढ़ है जहाँ से कांसे की अनेक सुंदर बौद्ध और हिंदू मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। ये पाल एवं सेन काल की है। ये मूर्तियाँ ताम्र, सीसा, टीना और लोहे की मिश्रित धातुओं से बनाई गई है। आगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट विष्णुपद मंदिर। गया में विष्णुपद मंदिर का स्थान सर्वोपरि है। इस मंदिर के संबंध में पौराणिक कथा है कि भगवान विष्णु ने गयासुर नामक दैत्य का यहाँ पर नाश किया था। एक शिला पर 2 पद चिन्ह अंकित है, जिन्हें भगवान विष्णु का माना जाता है, और
उसकी पूजा की जाती है। पितृपक्ष के अवसर पर लोग अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पर पिंड दान करने आते हैं। अगला जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देव का सूर्य मंदिर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल औरंगाबाद जिला के मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर देव नामक स्थान पर है। यह सूर्य मंदिर स्थापत्य कला का एक विलक्षण नमूना है। इसे देखने पर लगता है कि बिना किसी जुड़ाई के मानो पत्थर पर पत्थर सीधे उठाकर रख दिए गए हो। आगे जो है अगला है सप्त गुफा। सप्त गुफा समूह को बराबर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत जहानाबाद जिला में स्थित है। यह नागार्जुनी गुफा सतधरवा के नाम से आमतौर पर प्रचलित है। इस पर्वत में 7 गुफाएं हैं जिनमें बराबर या सिंधेश्वर समूह से संबद्ध है और 3 नागार्जुनी समूह से है। ये गुफाएं निम्नलिखित है: कौर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा, लोमेश ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, वैदिक गुफा, नागार्जुनी गुफा, गोपी गुफा। ये जो है 7 गुफाओं के नाम हैं। अगला जो है पुरातात्विक स्थल है लाट। लाट जो है जहानाबाद जिला में अवस्थित है। बुकानन प्रथम व्यक्ति था जिसने यहाँ पर निरीक्षण कर एकाश्म स्तंभ ढूंढ निकाला था। पुरातत्विक की दृष्टि से लाट का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो स्थान है वो है धरहरा। सुपौल जिला के अंतर्गत इस स्थल पर एक प्राचीन स्तंभ अभिलेख पाया गया है। इसकी खुदाई एवं सफाई के फलस्वरूप यूनानी सोने का सिक्का प्राप्त हुआ जो 2री शताब्दी का प्रतीत होता है। इसे कुषाण राजा का सिक्का भी माना जाता है। पुरातत्विकों के अनुसार यह मौर्यकालीन स्तंभ है जो कि अशोक समकालीन है। अगला स्थल है वनगांव। सहरसा जिला में लक्ष्मीनाथ गोस्वामी की कुटी है। यहाँ स्तूपों के अवशेष तथा अन्य पुरावशेष पाए गए हैं। वनगांव से चांदी के 58 आहत सिक्के, सोने की पक्षी, तांबे की चूड़ी और 10 मानके मिले हैं। ये सामग्रियाँ 1917 ईस्वी में मिट्टी के घड़े से प्राप्त हुए हैं। वनगांव में एक भगवती का मंदिर है जिसमें पालकालीन देवी की मूर्तियां हैं। अगला स्थल है रोहिन नाला। मुंगेर में रेहुआ नाला के नाम से भी जाना जाता है। वेनसांग ने इस जगह को ली इन नीलो कहा है। यहाँ बौद्ध काल के अनेक अवशेष बिखरे पड़े हैं। अगला स्थल है जय मंगलगढ़। वर्तमान बेगूसराय जिला के मुख्यालय से लगभग 12 मील उत्तर में यह अवस्थित है। यह स्थल जयमंगल देवी एक तांत्रिक देवी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ से मिली मृण मूर्तियों में कुषाण और गुप्तकालीन कलाकृतियाँ प्रकाश में आई हैं। चांदी के ढलवा सिक्के भी मिले हैं। इसके बगल में ही दैत्य के छिट्टो नाम से प्रख्यात 7 स्तूपकार टीले भी हैं। अगला स्थल है कुम्हरार। पटना के दक्षिणी भाग में स्थित कुम्हरार नामक गांव को मौर्यकालीन अवशेषों की उपलब्धि ने एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बना दिया है। अगला स्थल है बुलंदी बाग। कुम्हरार से कुछ ही दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ सर्वप्रथम वैडल ने 1892 ईस्वी में
खुदाई करवाया था, जहां से मौर्यकालीन अवशेष बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है बड़ी पटन देवी मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाने वाला प्राचीन मंदिर तत्कालीन पाटलिपुत्र यानी कि पटना सिटी के पश्चिमी द्वार के निकट गुलजार बाग स्टेशन से उत्तर स्थित है, महाराजगंज क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ माँ भगवती दुर्ग की उपासना की जाती है। और छोटी पटन देवी मंदिर पटना सिटी के चौक क्षेत्र में अवस्थित है। यह पुरातन मंदिर प्राचीन पाटलिपुत्र की अमूल्य धरोहर है। यहाँ भी भगवती दुर्ग की आराधना होती है। अगला स्थल है मनेर। प्राचीन काल में व्यापारिक तथा प्रशासनिक केंद्र था। यह स्थल मध्यकाल में इस्लाम के प्रसार का केंद्र था। धार्मिक महत्ता बढ़ने के कारण यह महान सूफी संतों को आकर्षित करता रहता था। मुगल स्थापत्य का प्रमुख केंद्र बना। मनेर सांस्कृतिक सामंजस्य तथा संश्लेषण के स्वरूप आज भी बनाए हुए हैं। यहाँ के पुरातात्विक स्थलों में बड़ी दरगाह, छोटी दरगाह, बृहद सरोवर, मखदूम शाह दौलत मनेरी एवं इब्राहिम खान का मजार महत्वपूर्ण है। अगला स्थल है पावापुरी। पावापुरी पटना रांची राष्ट्रीय उच्च पथ पर स्थित भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है। जल मंदिर और समोसरण मंदिर यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी जो है वर्तमान के नालंदा जिला में स्थित है। अगला स्थल है देवरनार्क। यह जो है भोजपुर जिला में अवस्थित है। इस ग्राम में मगध के गुप्त नरेश जीवित गुप्त द्वितीय के समय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख में गुप्त नरेशों की वंशावली दी गई है, जिससे कई परवर्ती गुप्त राजाओं और उनसे संबद्ध मौखरी नरेशों के नाम मिलते हैं। अगला स्थल है बक्सर। बक्सर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था। अगला स्थल है मंदार पर्वत। यह बांका जिला में अवस्थित है तथा पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के लिए इस पर्वत का मथानी के रूप में उपयोग किया गया था। यह पर्वत पूरे ग्रेनाइट का है। पुरातत्व के दृष्टिकोण से प्राचीन समय में इसका नाम मंदारगिरी अथवा मंदार था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ 88 तालाब, 53 सड़क तथा 52 बाजार थे। इस पर्वत के आसपास बहुत सारे प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं। इसके नज़दीक एक जैन मंदिर भी है। यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर दौसी बौसी का विख्यात मेला लगता है। पर्वत शिखर पर भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है। मंदार पर्वत से संबंधित कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पूछता है कि मंदार पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह बांका जिला में स्थित है। और दौसी बौसी का मेला कहाँ लगता है, तो मंदार पर्वत बांका जिला में। अगला स्थल है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज भागलपुर जिला के गंगा तट पर अवस्थित बौद्धकालीन स्थल है। कई विहारों तथा एक स्तूप के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बुद्ध की विशाल ताम्र प्रतिमा यहाँ के अवशेषों में उल्लेखनीय है। इस मूर्ति की कला शैली नालंदा से प्राप्त धातु मूर्तियों से मिलती जुलती है। यह मूर्ति अब बर्मिंघम के संग्रहालय में सुरक्षित है।
रखाल दास बनर्जी ने इस मूर्ति को मूर्तिकला की पाटलिपुत्र शैली में निर्मित माना है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और यदि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।